वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट। और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 के आखिरी सवाल पर और इस चैप्टर के आखिरी सवाल पर। तो बधाई हो तुम लोगों को। ये चैप्टर बड़ा कंफ्यूजिंग है शुरुआत में, हर बच्चे के लिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर शुरुआत में कैसे, लेकिन फिर भी जो मेहनत करके पीछे पड़ जाएगा चैप्टर के, उसका चैप्टर हो ही जाएगा। और कुछ अजीब भी नहीं है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को बड़ा परेशान करती हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। रूट टू को रैशनल प्रूफ करना, 3 + रूट 2 को रैशनल प्रूफ करना, इस तरह के क्वेश्चन। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, इसमें ये 3 सवाल हैं और तीनों के तीनों सिर्फ एक चीज़ पर बेस्ड है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन और उसको रिकॉग्नाइज करना कि टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। तो पहले ये चीज़ सुन लो, फिर सवाल पर जाएंगे। और तुमको आती है ये चीज़, तुमको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 बढ़िया से आते हैं, तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्किप कर दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आसान है सवाल। चलो, मुझे क्या समझाना है तुम्हें कि भैया रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। ठीक है, अब रैशनल वो होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और इररेशनल p/q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, अब जो रैशनल होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, हो सकता है वो उनका जो डिवाइड करते हो तुम, एक्चुअली जब करो p को q से डिवाइड, तो हो सकता है जो डेसिमल एक्सपेंशन आए वो टर्मिनेटिंग आए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया रुक गया, टर्मिनेट मतलब खत्म होना होता है। ठीक है, जैसे 3.26, बस इसके आगे नहीं बढ़ा, 6 पे रिमाइंडर 0 आ गया। और दूसरा कैटेगरी होती है भैया रैशनल में कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी थोड़ा सा नालायक है भाई। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन थोड़ी शर्म कर ली उसने और रिपीटिंग हो गया, यानी जैसे 0.6666 या 0.676767, इस तरह के रैशनल। इनकी पहचान ये होती है कि अगर q, यहां पर जो q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होता है, और यहां पर ऐसा नहीं होता है, 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में नहीं होता है। जैसे मानो लिखा हो कहीं पर 1/10, तो क्या रैशनल नंबर है, और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5, तो इसका आंसर क्या आता है, 0.1 आता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो बस तुमको ये याद होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो खत्म हो जाए डेसिमल नंबर, उनका जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये जो q होता है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होता है। इतना अगर तुमको समझ आ गया है, तो उसके बाद हम चलते हैं सवाल और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। चलो, अब सवाल क्या कह रहा है उसको समझ लो। तो सवाल हमें लिखा नहीं है पूरा, अभी लिख लेते हैं जरा, आखिरी के जो 3 ऑप्शन यहाँ दिए थे। तो पहला दे रखा है 43.12345678 दूसरा दे रखा है 0.120 1200 1200 12 1 2 3 ऐसा 4 0 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास 43.12345678 और इसके ऊपर है बार। बार है कौन सा बार, लाइन बार। ठीक है, अब सवाल पढ़ो, देखो बहुत सिंपल है। चलो, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। तो भैया रियल नंबर थे और उनके डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, उनको डिवाइड किया होगा, तो ये आंसर आ रहा है। इन ईच केस डिसाइड, हर केस में डिसाइड करो वेदर दे आर रैशनल और नॉट। डिसाइड करो कि क्या ये रैशनल है या रैशनल नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है और p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो बताओ उनके फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहोगे। किसके फैक्टर्स, q के फैक्टर्स। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले बताओ इनमें से रैशनल नंबर कौन है, याद करो। रैशनल में हमने क्या बोला, रैशनल में 2 तरीके होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है,
बट रिपीटिंग। और सोचो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो ना खत्म हो रहा हो, इतना नालायक हो कि ना खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, ये जो नालायकी की हद पार की है ना, ये किसने पार की है? ये पार करता है इर्रेशनल। तो इसमें मुझे ढूंढ के बताओ तुम ऐसा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है जो ना टर्मिनेट हो रहा है किसी नंबर पे और ना ही रिपीट हो रहा है। देखो इसकी बात करो तो ये यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं है ना डॉट 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 बनाओ, डॉट डॉट नहीं बना, मतलब यहाँ पर ये खत्म हो रहा है यानी टर्मिनेट हो रहा है, यानी ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा सब। ठीक है, लास्ट वाले पे आ जाओ। देखो बार का मतलब होता है कि अगर मैं ये इसको खुली छूट दे दूं तो ये बार 1 से 9 तक है ना, तो ये यहां से अगर खुली छूट दे दूं, डिवाइड कंटिन्यू कर दूं, तो यहां से डिवाइड दोबारा चालू हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीट होगी ये वैल्यू बार बार, तो यानी ये भी रैशनल है, इस कैटेगरी में आ रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी थोड़ी सी नालायकी है पर फिर भी बेशक थोड़ी शर्म है, तो यानी ये भी रैशनल नंबर हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इस पे आओ साहब, यही तो है असली बाबू, इन्हीं को तो मिला है सबसे ज्यादा मजा। तो देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है रिपीट, 1 2 0, फिर 1 2 दो बार 0, एक ही बार 0 दे देता, क्या जाता है इसका, यानी रिपीट नहीं हो रहा। टर्मिनेट हो रहा है क्या? डॉट डॉट डॉट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे चलता चला जाए, यानी ये है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर रैशनल है तो बताओ क्यू के फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हो? तो क्या कह सकते हैं, जो नंबर रैशनल होता है, जो नंबर रैशनल होता है और अगर टर्मिनेटिंग भी हो, तो टर्मिनेटिंग तो वही होता है जिसके क्यू के फैक्टर्स 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में होते हैं। तो आप लिख दोगे द फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। यहां पर ये रिपीटिंग है, मतलब ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या लिख दोगे? फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। उम्मीद है आपको ये समझ आया हो। आखिरी सवाल इस चैप्टर का, और हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर से साहब। ठीक है, नए चैप्टर पे जाने से पहले इस चैप्टर की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, 4-5 बार चैप्टर रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद फिर देखना रिवाइज करके। सी यू गाइस इन चैप्टर 2। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।